प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आज हम गीता प्रेस कल्याण से राधा माधव अंक से एक भक्तों की सच्ची कथा सुनाने जा रहे हैं। भक्तों, ये कथा बिल्कुल सच है। ये किसी के ऊपर गुजरी है और उन्होंने गीता प्रेस गोरखपुर में इसको प्रकाशित करने के लिए भेजा है। कथा का शीर्षक है जीजी राधे रानी ने तेरे ही ताई भेजो है, यानी बहन राधा रानी ने तुम्हारे लिए ही भेजा है। इस कथा का शीर्षक है भगवान अंतर्यामी हैं, वे घट-घट के वासी हैं। यद्यपि आज का भौतिकवादी मनुष्य इन बातों पर विश्वास नहीं करता। यदि कोई कहता है कि भगवान की कृपा से मुझे वस्तु प्राप्त हुई है, मेरा ये कार्य भगवान की कृपा से हुआ है, तो लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं और उसे मूर्ख कहते हैं। समाज का एक ऐसा वर्ग है जो होटल क्लब में पीने में, नाचने खाने में व्यस्त है। वो लोग अध्यात्म को क्या जाने। मंदिर जाना, मूर्ति पूजा सब उनके लिए हास्यास्पद है। दूसरी ओर वो लोग हैं जो तीर्थ स्थानों में जाते हैं और भगवान पर विश्वास करते हैं और इष्ट देव के प्रति उनका समर्पण है। ऐसी आश्चर्यचकित करने वाली मेरे जीवन की एक घटना, सच्ची घटना है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। राधा कृष्ण मेरे इष्ट देव हैं, मेरे सर्वस्व हैं। मैं इन्हें अपना भाई एवं भाभी मानती हूँ। जैसा कि कहते हैं कि भगवान के पास जल्दी पहुँचना हो, मिलना हो, तो भगवान से कोई अपना संबंध बनाइए। इसलिए मैं इन्हें अपना भाई एवं भाभी मानती हूँ। जब से मेरे लौकिक भाई का देहांत हुआ है, मैं वृंदावन में अनंत श्री विभूषित बिहारी जी को प्रतिवर्ष रक्षाबंधन पर राखी बेचती हूँ और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वे इसे सहज स्वीकार करते हैं। इससे मुझे बहुत शांति मिलती है, आनंद का अनुभव होता है। मैं श्री राधा रानी को अपनी भाभी के रूप में देखती हूँ। सावन के महीने की तीज थी। हमारे समाज में लड़कियों का बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है। उस दिन जाने क्यों मैं राधा रानी को इस प्रकार उलाहना दे बैठी, श्री राधा रानी को, तुम मेरी कैसी भाभी हो जो आज तक मुझे पंसाने भी न बुलाया। कल तीज है, तुम्हारे लिए कुछ संभव नहीं है। जब तक माँ तथा भाभी भी बुलाती थी, नाना प्रकार के पकवान, पूरी, कचौड़ी, कई प्रकार की मिठाई इत्यादि बनाती थी, बड़े प्रेम से खिलाती थी। और आज मुझे कोई बुलाने वाला नहीं है, क्योंकि मेरे मायके का परिवार प्रातः समाप्त ही है। रात का समय था। ऐसे ही ध्यान करते करते, अपने आप से बातें करते करते न जाने कब मैं सो गई। दूसरे दिन सुबह जिनके यहाँ मैं सत्संग में जाती थी, उनका फ़ोन आया, हम बरसाने जा रहे हैं, आज तीज है, वहाँ बहुत बड़ा उत्सव होता है, तुम्हें चलना है क्या? मैंने कहा हाँ, मैं भी चलूँगी। मैं उन सब के साथ बस द्वारा बरसाने चली गई। गर्मी बहुत थी, मुझे उच्च रक्तचाप रहता है। हमारे साथी लोग तो परिक्रमा लगाने चले गए, पर मैं हाई ब्लड प्रेशर के कारण अधिक चलने फिरने में असमर्थ थी। अतः ऊपर मंदिर में जाकर श्री जी के सामने दलान में बैठ गई। भीड़ बहुत थी, सारा आंगन खचाखच भरा हुआ था। खूब झूले के गीत और मल्हारें गाई जा रही थी। मैं एक और बैठी हुई थी। इतने में एक सांवला सा 12 या 14 साल का लड़का अपने हाथ में बंसी की एक टोकरी लेकर मेरे पास आया और बोला, ले जी, तेरे काजे राधा रानी ने भेजो है, ले बहन, ले लो, तुम्हारे लिए राधा रानी ने भेजा है। मैं चुप बैठी रही। उसने फिर उसी प्रकार कहा। मैंने उससे कहा, भैया, मैंने तो अभी राधा रानी की निछावरी भी नहीं की है, किसी और के लिए प्रसाद भेजा होगा। इस बार उसने जरा जोर देकर कहा, नहीं नहीं, ले लो जी, ये चौनाय राधा रानी ने तुम्हारे लिए भेजा है। मैंने ले लिया। मैंने उस लड़के के केवल चरण दर्शन ही कर पाई। मुखार बिंद के दर्शन से मैं वंचित ही रह गई, क्योंकि मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मेरे हाथ में टोकरी देकर वह चलता बना। जब टोकरी को देखा तो मैं दंग रह गई। उसमें अनेक प्रकार के पकवान थे, जिनके नाम मैंने रात को गिनवाए थे अपने मन में, कि मैं जब मायके जाती थी तो मेरी माँ जलेबी, पूड़ी, इस तरह के कई पकवान मैंने बोले थे, तो बना के खिलाती थी। और राधा जी, तुमने मुझे आज तक बुलाया ही नहीं।
अब मेरे आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं था। मेरी आंखों में आंसू गिरने लगे अपने आप। ये सब क्या हो गया? अरे, ये तो वही पकवान है जो रात में मैंने सोचे थे और राधा जी को उलायना दिया था कि भाभी मुझे अपने आप बुलाती नहीं, मेरे मायके में कोई है नहीं। मैंने क्यों अपने जरा से सुख के लिए उन्हें कष्ट दिया? और अपने मन में सोचा, वो लड़का और कोई नहीं था, मेरा सांवला सलोना अनंत कोटि ब्रह्मांड का रचयिता श्री कृष्ण ही था। उस टोकरी में एक दो पदार्थ, पूरी सब्जी मिठाई खाकर देखा तो उनका स्वाद अनुपम था। कोई उपमा नहीं दे सकती, बता नहीं सकती कि जैसे गूंगे के लिए गुड़ का स्वाद हो। इतने में मेरे सभी सत्संगी साथी आ गए। मेरे हाथ में प्रसाद की बड़ी सी टोकरी देखकर बोले, देखो कितना प्रसाद लिए बैठी हैं, खूब रुपए चढ़ाए होंगे इसलिए इतना प्रसाद मिला है। पर वास्तविकता और कुछ ही थी। उन सबको भी मैंने उसमें इस टोकरी में से प्रसाद दिया। वह तो महाप्रसाद था। थोड़ा सा घर भी ले आई, किसी कुछ बताया नहीं। वहाँ से आकर 2-3 दिन तक तो मैं बौराई सी रही। मन में विश्वास ही नहीं होता था कि ये सब क्या हो गया। मेरा सपना तो नहीं है, लेकिन फिर राधा रानी जी की करुणा दया का ख्याल कर सब कुछ सच्चा लगता है। मेरा मन आनंद से विभोर होकर नाच उठता है। प्रत्येक वर्ष दी जाती है, मेरे मानस पटल पर उस घटना का चित्र सा खिंच जाता है। फिर सोचती हूँ, मेरे कारण श्री राधा रानी को भाभी बनना पड़ा और मेरे श्याम सुंदर को मेरा भैया। भगवान से अगर प्रेम और कृपा और उनके दर्शन चाहिए तो हम भगवान से अपना एक संबंध बनाएं, भाई का, पिता का, बेटे का, जो आपको अच्छा लगे। बोलिए जय श्री राधा कृष्णा।